जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग सभी ट्रायल टावर्स को पास करता हुआ ट्रायल टावर 7th में आ चुका था और यहाँ पर उसका सामना होता है इंसेक्ट क्लैन के नेस्ट से, जिससे उसे बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। उन सभी इंसेक्ट्स के साथ फाइट करते हुए लुओ फेंग को अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करनी पड़ रही थी, पर फिर भी वो सभी इंसेक्ट उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे कि तभी इतने में हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्वीन भी अब अपने नेस्ट से बाहर आने लगी है और ये बात फेंग को भी मालूम हो जाती है। जैसे वो उस तरफ देखता है कि तभी अचानक से चारों तरफ से कीड़ों ने उस पर हमला करते हुए उसे घेर कर मारना शुरू कर दिया था, जबकि वहीं क्वीन भी अब अपने नेस्ट से बाहर आ चुकी थी। जहाँ पर हमें धीरे धीरे क्वीन को नेस्ट से बाहर आकर खुद को रेडी करते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पर क्वीन न जाने क्यों बिल्कुल नाइन्थ प्रिंसेस की तरह लग रही थी। अब क्वीन अपने नेस्ट से बाहर आकर खुद को रेडी करते हुए अपनी पूरी आर्मी को लीड करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लुओ फेंग ने भी उन सभी इंसेक्ट मॉन्स्टर से छुटकारा पा लिया था और फिर जैसे ही वो क्वीन की तरफ देखता है तो उसे देखते हुए वो हैरानी के साथ अपने मन में सोचता है, ये तो इंसेक्ट क्लैन की क्वीन है और साथ ही इस पूरे नेस्ट का ट्रू कोर भी। यानी कि दोस्तों, अगर लुओ फेंग को ट्रायल टावर के इस टेस्ट को पास करना है तो उसे क्वीन को मारना होगा और ये बात फेंग को भी समझ आ चुकी है। इसी वजह से वो बड़े गुस्से के साथ क्वीन की तरफ देख रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि क्वीन भी लुओ फेंग की तरफ देख रही थी। अब इससे पहले कि फेंग कुछ कर पाता, क्वीन ने उस पर स्पिरिचुअल अटैक करते हुए उसे अनकॉन्शियस कर दिया था, जिससे लुओ फेंग अपने ही माइंड में इल्यूजन्स में खो जाता है और क्वीन का ये अटैक वाकई ही बहुत ज्यादा डेडली था। लुओ फेंग को अपने इल्यूजन्स में यूजिन की आवाजें आ रही होती हैं और जैसे ही वो उसे फॉलो करता करता वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वो तो अपने वेडिंग डे में आ चुका है, जहां पर उसकी यूजिन के साथ शादी हो रही है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी जैसे ही यूजिन उसे बुलाती है, लुओ फेंग क्या हुआ, तो इस पर फेंग अब अपनी वेडिंग पर ध्यान देने लगा था और फिर जैसे ही वो यूजिन को किस करने वाला होता है तभी उसे सब समझ आ जाता है और फिर जैसे ही उसकी आंखें रियल में खुलती हैं तो उसके सामने यूजिन नहीं बल्कि वो इंसेक्ट मॉन्स्टर्स थे जिनको लुओ फेंग किस करने जा रहा होता है और वो मॉन्स्टर्स तो लुओ फेंग को चीड़ फाड़ करने आए थे। अब जैसे ही फेंग को ये रियलाइज होता है तो वो जल्दी से उनके हमलों से बचते हुए उनके ऊपर अटैक करके उन्हें वहीं पर मार डालता है और फिर खुद को संभालते हुए कहता है, इस क्वीन का स्पिरिचुअल अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये ऑलमोस्ट मुझे मारने ही वाली थी। इसके स्पिरिचुअल अटैक का सामना करते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ और ये जिस तरह से मुझे देख रही है लगता है कि मार के रुकेगी। फेंग इंसेक्ट क्वीन को देखते हुए अपने मन में ये सोच रहा होता है, जबकि वहीं इंसेक्ट क्वीन वो तो अपनी पूरी आर्मी को कमांड करते हुए फाइट के लिए रेडी कर लेती है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो कमांड कर रही थी उनकी पूरी आर्मी एक साथ ही उनके कमांड को फॉलो कर रही होती है और अब पूरी आर्मी को एक साथ हमला करने के लिए रेडी कर लेने के बाद वो फौरन से फेंग के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर कर देती है। सभी इंसेक्ट मॉन्स्टर लुओ फेंग की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि लुओ फेंग सोच रहा होता है ये जगह बाहर से आने वाले सिग्नल्स को ब्लॉक करती है, मुझे मेरी क्लोन बॉडी से बोबाता से कांटेक्ट करने की जरूरत है ताकि मैं इस क्वीन के बारे में उससे क्लियरली जान सकूं। ये सोचते साथ साथ वो खुद को फाइट के लिए रेडी भी कर रहा था और सभी इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के साथ फाइट भी करने लगता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है लुओ फेंग को, जो कि अपनी मूशा क्लैन की बॉडी के साथ बोबाता के पास आता है, उसकी विजुअल स्पेस में जहाँ पर बोबाता टूका के साथ खेल रही थी। फेंग वहाँ पर आते ही गुस्से में बोबाता को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, बोबाता मुझे बताओ कि एंशिएंट सिविलाइजेशन 31 में क्या है। उसकी ये बात सुनकर बोबाता भी हैरान हो जाती है कि इसे कैसे पता चला और फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो आखिरकार बता ही देती है, उसके अंदर इंसेक्ट क्लैन का नेस्ट है। ये सुनकर फेंग बहुत ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि उसका शक यकीन में बदल चुका होता है। तभी बोबाता आगे बताती है, हमारे मास्टर ने इसे इंसेक्ट क्लैन के साथ बैटल करते हुए हासिल किया था ह्यूमन टेरिटरी से बाहर, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इसके लिए कोई इमोर्टल लेवल का ह्यूमन उनका पीछा करेगा और इसी वजह से मास्टर और उस इमोर्टल लेवल के वॉरियर के बीच फाइट होने लगी इंसेक्ट क्लैन के इस नेस्ट को हासिल करने के लिए, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गए और फिर उनसे बचकर भागते हुए उन्होंने इंसेक्ट क्लैन के नेस्ट को अल्टीमेटली अर्थ पर छुपा दिया। बोबाता की ये सारी बात सुनकर लुओ फेंग कहता है, तो इंसेक्ट क्लैन का ये नेस्ट वो इमोर्टल लेवल का बंदा हासिल करना चाहता था, पर अगर ऐसा है तो फिर नोलांसस ने इसे टारगेट क्यों नहीं किया। नोलांसन की बात सुनते ही हम देखते हैं कि अटूका के कान तो खड़े हो गए थे। तो इस पर बोबाता उसे बताती है, मैंने एक बार अटूका की मेमोरी में बहुत डीप जाकर उसका हिडन डाटा चेक किया था, जिससे मुझे पता चला कि नोलांसन इस नेस्ट के बारे में जानते थे, लेकिन जब छानबीन के बाद उन्हें पता चला कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है तो उन्होंने अपनी पूरी आर्मी को इसके करीब जाने से मना कर दिया। तो इस पर फेंग कहता है, वो नोलांसन जिसने अर्थ के सारे ट्रेजर्स पर कब्जा करने का इरादा किया था, उसने इसे ऐसे ही जाने दिया। आखिर इस इंसेक्ट क्लैन के नेस्ट का लेवल क्या है और ये कितना पावरफुल है। तो वो बातों से बताती है कि ये वर्ल्ड मास्टर लेवल का है। ये सुनकर तो फेंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि वर्ल्ड मास्टर लेवल का खतरा वो भी अर्थ पर। तभी वो बाता और कहती है, और अभी तुम ट्रायल टावर में जिस नेस्ट के साथ फाइट कर रहे हो वो इससे काफी कमजोर है।
बबाता से बात करने के साथ साथ लुओ फेंग इधर उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट भी कर रहा था। इसी वजह से वो ये सारी बात करते हुए सोचते हुए कहता है, हालांकि ये कमजोर नेस्ट है पर ये फिर भी इतने ज्यादा इंसेक्ट्स को पैदा कर सकता है कि मैं सोच भी नहीं सकता। और ये इंसेक्ट मॉन्स्टर तो अपनी तादाद से ही अपने एनिमी को डरा देते हैं और इवन नोलांसन्स भी वर्ल्ड मास्टर लेवल के इंसेक्ट क्लैन से डरते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने ज्यादा खौफनाक और खतरनाक हैं। तो इसीलिए अब वो पूछता है, बबाता क्या इन्हें खत्म करने का कोई रास्ता है? तो वो बातों से कहती है कि इवन अगर मास्टर की स्ट्रेंथ भी हमारे पास होती तो भी हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। और वहीं जैसे ये टूका इस एंशिएंट सिविलाइजेशन 31 को देखती है तो वो भी काफी डर गई थी, यानी कि वो भी इसके बारे में अच्छे से जानती है। और वो बाता फैंग को कहती है कि तुम्हें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त अर्थ पर मौजूद उस इंसेक्ट क्लैन का वो नेस्ट डीप स्लीप में है, इसीलिए जल्दबाजी से कुछ मत करना, जो भी करो सोच समझ के करो। ये सब सुनकर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो पंच बनाते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, अर्थ के लिए ये यकीनी तौर पर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता है। और फिर वो बबाता से कहता है, अगर वो जाग गए तो क्या होगा? बबाता, क्या तुम टेस्टिंग टावर में इन्हें एक्सपीरियंस नहीं कर रहे? तुम उनके साथ फाइट कर रहे हो ना, तो उन्हें हैंडल करने का कोई रास्ता ढूंढो। अब ये सब जान लेने के बाद लुओ फेंग सीरियस होते हुए उन सभी इंसेक्ट मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है और साथ ही साथ उनसे निपटने का रास्ता भी ढूंढ रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मास्टर कांगबो और मास्टर जियो जियान को, जो यहाँ पर मौजूद आगे बढ़ रहे वॉरियर्स को देखते हुए कहते हैं, ये बोलन तो इस टेस्ट के लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है और अब वो ट्रायल टावर 7 के लेवल 7 का ब्रेक थ्रू करना शुरू कर चुका है। मास्टर जियो जियान इन्हें देखते हुए कहते हैं, रोंगजुन, वुका और बाकी सभी जीनियस तो इससे बहुत पीछे हैं। तभी मास्टर कबू कहते हैं, इसके बरक्स लुओ फेंग, वो तो एक जगह पर स्टक हो चुका है, आगे ही नहीं बढ़ रहा। इस पर मास्टर जियो जियान को शक होता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो मास्टर कांगबू को चेक करने को कहते हैं। और जैसे ही मास्टर कांगबू चेक करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि हमारे सिस्टम को हैक किया गया है, इसलिए वो जल्दी से मास्टर जियो जियान को बताते हैं, अभी लुओ फेंग इंसेक्ट क्लैन क्वीन से फाइट कर रहा है और डाटा बता रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मास्टर जियो जियान कहते हैं कि जल्दी से इन्वेस्टिगेट करो कि आखिर यहाँ पर क्या गड़बड़ चल रही है। थोड़ी देर तक सिस्टम में चेक करने के बाद मास्टर कबू को पता चल जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या गड़बड़ियां हैं और उन्हें मालूम होता है कि 3 बार हमारे सिस्टम को हैक किया गया है। ये जानकर तो जैसे मास्टर जियो जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो कहते हैं, कांगबू जल्दी से पूरे सिस्टम को चेक करने का ऑर्डर करो, आखिर कौन है जो हमारे सिस्टम को हैक कर रहा है। अब इस पर मास्टर कांगबू पूरे सिस्टम को चेक करने लगते हैं और मास्टर जियो जियान काफी सीरियस लुक के साथ ये देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लुओ फेंग क्वीन के सभी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा था और फाइट करते साथ साथ अपने मन में सोच रहा होता है, ये इंसेक्ट क्वीन इस पूरे मदर नेस्ट का कोर है और यही मेरा प्राइमरी टारगेट है। अगर मैंने इसे खत्म कर दिया तो ये सभी के सभी मॉन्स्टर्स अपने आप मारे जाएंगे, पर इसे मारना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि ये इंसेक्ट क्लैन के वॉरियर्स और मदर नेस्ट से प्रोटेक्टेड है और क्योंकि इन सभी मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है और क्वीन इस वक्त मुझसे काफी दूर है तो उस पर हमला कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और इसीलिए अब मुझे गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट से ज्यादा तेज रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं तेजी के साथ उस पर हमला करते हुए उसे मार सकूं। ये सोचते हुए फैंग उन सभी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था, पर हम देखते हैं कि मदर नेस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है जिसकी वजह से उसका वेपन यहाँ पर काम नहीं आता, तो वो उनसे बचकर भागने लगता है और भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता है, अब मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ जैसे कि मैं इन सभी इंसेक्ट क्लैन के वॉरियर्स के साथ फाइट कर रहा हूँ और फिर जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्वीन के ऊपर हमला कर दूंगा। ये सोचते हुए फैंग फिर से अपनी पूरी जान लगाकर उन सभी इंसेक्ट्स के साथ फाइट कर रहा था और बेतहाशा इंसेक्ट्स को मारे जा रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसके ऊपर फाइट करने के लिए आते जा रहे थे। इन मॉन्स्टर्स की तादाद तो इतनी ज्यादा थी कि ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फैंग चाहे जितने मर्जी मॉन्स्टर्स को मार ले वो बढ़ते ही जाते हैं। इसी बीच फैंग के गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट की टकरार एक इंसेक्ट मॉन्स्टर से होती है और ये टकरार इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि फैंग का गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट उस इंसेक्ट मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देता है और अब फैंग इन मॉन्स्टर्स को मारते मारते क्वीन के काफी नजदीक पहुंच चुका था और उसे ये रियलाइज हो जाता है कि ये मॉन्स्टर्स क्वीन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब इनसे फाइट करते करते जैसे ही फैंग को मौका मिलता है तो वो फटाक से अपनी एक ट्रिक का यूज करते हुए इंसेक्ट क्वीन के ऊपर अपना सोल सील अटैक कर देता है जो सीधा जाकर क्वीन को हिट हो गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि क्वीन तो एकदम से बेसुध हो गई थी। फैंग के इस अटैक की वजह से क्वीन ने अपनी सुध-बुध खो दी थी और वो नीचे गिरने लगती है कि तभी इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या फैंग क्वीन को मार पाएगा। आप सभी दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।这和传说抹茶的双重。
联系爸爸他。我不明白，